रेडी स्टार्ट। 1 मई को जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, ठीक उसी तरह अहमदाबाद के स्कूलों को भी ईमेल मिले हैं। सप्ताह भर में यह दूसरी बार है जब स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी मिली है। पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कम से कम 200 स्कूल निशाने पर थे और सोमवार को अहमदाबाद के कम से कम 7-8 स्कूलों को दहशत में लाने की साजिश हुई है। दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती और खतरे की किसी भी आशंका के समाधान के तमाम प्रबंध किए। अहमदाबाद में भय पैदा करने की यह साजिश तब सामने आई है जब गुजरात में आज मतदान होने जा रहा है। क्या कोई ऐसा आतंकी संगठन है जो भारत में चुनाव के समय किसी कारस्तानी को अंजाम देना चाहता है? यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि इस बार भारत में चुनाव बेहद शांतिपूर्ण माहौल में हो रहे हैं। ऐसे में स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी के निहितार्थ को समझना मुश्किल नहीं है। खैर, साइबर क्राइम अहमदाबाद की पुलिस उपायुक्त ने प्राथमिक जांच के आधार पर जो इशारा किया है उसके अनुसार धमकी भरे ईमेल रूस से आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों को भी रूस से ही धमकियां मिली थीं। मतलब 1 मई और 6 मई को धमकी देने वाले आतंकी एक ही समूह के हो सकते हैं। अहमदाबाद के स्कूलों में तमाम तरह से सुरक्षा जांच कर ली गई है, पर आगामी दिनों में भी तमाम स्कूलों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होने चाहिए। पता नहीं किस देश में छिपकर कायर आतंकी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। स्कूलों को निशाना बनाने के बारे में सोचने वाले हैवानों को जल्दी से जल्दी शिकंजे में लाना चाहिए। कथित डार्क वेब का हवाला दिया जा रहा है, जहां छिपे हुए किसी तथ्य को खोजना बहुत मुश्किल होता है, पर यह काम नामुमकिन नहीं है। तकनीक के विशेषज्ञों का यह कर्तव्य है कि वे धमकी के मूल स्रोत तक पहुँचें और भारत के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए कटघरे में लाएं। साइबर अपराध विशेषज्ञ ईमेल का विश्लेषण करने और उनकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए प्रभावित स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतदान के मद्देनज़र स्कूलों ने उचित ही कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं, तो कुछ ने अगली जानकारी मिलने तक स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का विकल्प चुना है। स्वयं स्कूलों को अपने स्तर पर सुरक्षा के लिए चौकस रहना चाहिए।
बच्चों को भयभीत करने के बजाय सतर्क रहना सिखाना चाहिए। एक सतर्क समाज ही अपनी मुकम्मल सुरक्षा सुनिश्चित रख पाता है। अगर धमकियां फर्जी हैं तब भी ये बहुत गंभीर हैं। इनकी पूरी पड़ताल से ही आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है। खुफिया अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ ही साइबर विशेषज्ञों के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है। अगर विदेश में बैठकर कोई धमका रहा है और उसकी हरकतों को हम रोक न पाएं तो इससे दूसरे अपराधियों का भी दुस्साहस बढ़ेगा। दूसरी ओर हमारे स्कूलों को भी सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रबंध सीखने पड़ेंगे। स्कूल में सीढ़ियों, गलियारों, भवनों, कक्षाओं, पानी, बिजली की गुणवत्ता को परख लेना चाहिए। स्कूलों के संसाधन और सुरक्षा पर सरकारों को भी निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। प्राथमिक रूप से यह स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे अपने छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता न करें। ब्रह्म।